वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द 12th टर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा माइनस 2 एंड सो ऑन। तो इसमें अगेन हमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसकी हमने 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसकी ये आपके पास है 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा माइनस 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, इसकी a1 आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, सेकेंड टर्म a2 हमारे पास है 2 आयोटा। r की वैल्यू हमारे पास जो कॉमन रेशो आ जाएगी वो होगा a2 ओवर a1, यानी कि 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो हमारे पास जो nth टर्म का फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो है आपके पास an इज इक्वल टू a1 r रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस आयोटा है। चूँकि हमने 12th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे n की जगह हम 12 पुट करेंगे, तो यह हमारे पास हो जाएगा a1 r रेज़ टू द पावर 11। a1 की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस आयोटा है और r की वैल्यू हमारे पास 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा है, होल रेज़ टू द पावर 11 आ जाएगा ये हमारे पास। इस तरह से ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब जो 11 पावर है वो दोनों पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से ये चूँकि डिवीजन हो रही है, तो और इस इधर भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर 11 हो जाएगा आयोटा रेज़ टू द पावर 11 और 1 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 11 नीचे आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है 1 प्लस आयोटा। तो इनकी पावर डिवीजन चूँकि हो रही है तो इसमें पावर माइनस हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 11 आयोटा रेज़ टू द पावर 11 ओवर 1 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 10। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 11 इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 11 को इसी तरह से रहने देते हैं, 1 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 10 को लिख लेते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ हम डिनोमिनेटर में आयोटा को 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को ओपन कर लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 5, उसी तरह से जैसे पहले आ रहा था। ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 11 आयोटा रेज़ टू द पावर 11, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है होल रेज़ टू द पावर 5। ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 11 आयोटा रेज़ टू द पावर 11 ओवर ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 आयोटा होल रेज़ टू द पावर 5। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 11 आयोटा रेज़ टू द पावर 11। अब ये पावर 5 जो है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 आयोटा रेज़ टू द पावर 5। यहाँ पे अगेन हम इनके पावर का जो फार्मूला है कि पावर जो है डिवीजन में माइनस हो जाती है, तो ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 11। ये दोनों की बेसिस सेम है, दोनों पे 2 आ रहा है, 2 रेज़ टू द पावर 11 है, 2 रेज़ टू द पावर 5 है। तो ये हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 11 माइनस 5 हो जाएगा, आयोटा रेज़ टू द पावर 11 माइनस 5 हो जाएगा ये भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6 आयोटा रेज़ टू द पावर 6। 2 रेज़ टू द पावर 6 हमारे पास होता है 64, और आयोटा रेज़ टू द पावर 6 को लिख लेते हैं हम आयोटा स्क्वायर का होल क्यूब। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो ये हमारे पास -1 का क्यूब आ जाएगा। क्योंकि -1 की पावर ऑड है तो आंसर इसका -1 आएगा, तो इस तरह से ये हमारे पास -64 आ जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए बी सी एंड डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूव दैट। आगे इसका फर्दर पार्ट है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करें ए बी सी डी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भी एक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे, एक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। अगर इफ़ ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो फिर हमारे पास इनकी कोई कॉमन रेशो होगी,
इसका मतलब है कि बी ओवर ए जो है वो सी ओवर बी के बराबर होगा और डी ओवर सी के बराबर होगा। तीनों क्वांटिटीज़ बराबर होंगी क्योंकि ये सब एक दूसरे की पहले एलिमेंट के साथ रेशियो है, तीसरे की दूसरे के साथ रेशियो है और चौथे की तीसरे के साथ रेशियो है। तो बाय डेफिनेशन ये जो है बराबर होते हैं। यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। एक तो बी ओवर ए आ जाएगा, सी ओवर बी के बराबर आ जाएगा। इसके बाद जो बी ओवर ए है वो डी ओवर सी के बराबर आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों आपस में जो बराबर हैं, इन यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशंस फिर बन जाएंगी और सी ओवर बी जो है वो डी ओवर सी के बराबर आ जाएगा। तो इधर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा। यहाँ से बी सी इज इक्वल टू ए डी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आ जाएगा। इन इक्वेशंस को हम फर्दर यूज़ करेंगे कि ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती हैं, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब होंगे? जब इनकी भी आपस में रेशो बराबर होगी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास आना चाहिए सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। या फिर इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो हमने इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट किए हैं, इनको हम 1 2 3 कह देते हैं। इनको हम फर्दर इन रिलेशनशिप में यूज़ करेंगे। यहाँ से हम फिर इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इनको थोड़ा अरेंज कर लें तो ए सी की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से हमारे पास आ रही है बी स्क्वायर। तो चलें हम इसको ए सी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ए सी होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख लेते हैं ए डी होल स्क्वायर, इसको बी सी होल स्क्वायर या बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लेते हैं और इसके बाद हम इसको बी डी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ए सी की वैल्यू इक्वेशन 1 से देखें, ए सी की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए डी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 से बी सी है तो ये बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस तरह से बी डी की वैल्यू हमारे पास सी स्क्वायर है तो ये हमारे पास सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर देखें तो ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों मिलके, क्योंकि दोनों बी स्क्वायर सी स्क्वायर हैं तो ये दोनों मिलके डबल हो जाएंगे। ये आ जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं या यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड बन गई है जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। देयरफॉर यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट प्रूव हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Thank you very much.